जय हिंद कैडेट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट कैडेट में जब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड सैनिक कैंप में बेस्ट कैडेट कंपटीशन होता है, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होता है। रिटन टेस्ट की तैयारी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप मेमोराइज कीजिए, लर्न कीजिए, टेस्ट में अच्छा कीजिए, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। पर इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उन पर आप फर्स्ट इंप्रेशन कैसा देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीजें काउंट होती हैं फर्स्ट इंप्रेशन? सबसे पहले आपका यूनिफॉर्म कैसा आपने पहना हुआ है, प्रेस है कि नहीं, साफ है कि नहीं, नीट है कि नहीं, आपका लाइन यार्ड, आपका नेम प्लेट, शोल्डर टाइटन सब कुछ सही तरीके से लगा है कि नहीं, शूज आपके शाइन कर रहे हैं या नहीं, आपकी टोपी सही ढंग से, बैरे जिसको बोलते हैं, वो सही ढंग से लगी है कि नहीं, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। पहले से अपने यूनिफॉर्म को बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। फिटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी यूनिफॉर्म की, ज्यादा लूज नहीं, ज्यादा टाइट नहीं, पैंट ऊंची नहीं, ज्यादा लंबी नहीं, ठीक है। तो आपका ड्रेस फर्स्ट इंप्रेशन में काउंट करता है। दूसरा, जब आप इंटरव्यू देने आते हैं, इंटरव्यूअर के सामने जब आप मार्चिंग करके आते हैं तो वो जो आपकी ड्रिल है वो भी फर्स्ट इंप्रेशन में काउंट होती है। तो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कैसे मार्च करके आना है, थम करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। कोई यहाँ पे डेमो देगा रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आपको थोड़ा सिखाया गया है। अल्फा 613190 अंडर ऑफिसर आयुषी इंटरव्यू के लिए हाजिर श्रीमान। जब कोई आपका इंटरव्यू लेता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैम नहीं बोलना है, श्रीमान करके ही बोलना है, ठीक है। और अच्छा इसको दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। आप जाइए। तो कैसे आप आ रहे हैं मार्च करके, कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लड़खड़ा तो नहीं रहे हैं, भूल तो नहीं रहे हैं, इससे ये है आपका फर्स्ट इंप्रेशन में काउंट होता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करो। आपको पता है किस तरह से रिपोर्ट करना है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड चीज है, रिपोर्टिंग करने के बाद वहां पर एक चेयर रखी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चेयर में यहाँ पे रख देती हूँ। पॉज करो, थोड़ा हैंड रिलैक्स। इमेजिन करो कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ये मेरी चेयर है, सामने टेबल लगी हुई। तो जब आप वहां से आओगे मार्चिंग करते हुए, तो आप चेयर के जस्ट पीछे थंब करोगे और रिपोर्टिंग करोगे। फिर आपसे वो बोलेंगे यू मे टेक योर सीट, और ही कैन से प्लीज सिट डाउन, प्लीज टेक योर सीट। तो आपको क्या करना है, थैंक यू कहते हुए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी कहते हुए यहाँ पे आके बैठ जाए, ठीक है। अब बैठने के बाद कैसे बैठ रही हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये लगा नहीं होगा, खाली होगा, ठीक है। दोनों हाथ आप अपने थाई में रखिए, ऐसे रिलैक्स होकर, ठीक है। बॉडी स्टिफ मत रखो, बट ऐसे करके मतलब झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। और सामने आई कॉन्टैक्ट, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करो और रिलैक्स करो, है ना। वो ये पूरी चीज आपके फर्स्ट इंप्रेशन में आती है। तो इसके आप समझ लो काफी पॉइंट होते हैं, क्योंकि इंसान की ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है कि वी आर वेरी जजिंग, हम बहुत जजमेंटल होते हैं, ठीक है। और हम जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, हम उसको पहले मोमेंट से जज करना शुरू कर देते हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंट है, कितना शाय है, इसका नेचर कैसा है, कहीं ये ज्यादा प्राउड तो नहीं है, इसके अंदर ईगो ज्यादा तो नहीं है। तो ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरू से ही उसको जज करना शुरू करते हैं। हाँ, ऐसा भी है कि हम अपना जजमेंट बदलते हैं समय के साथ। हम बहुत रिजिड नहीं होते कि एक बार सोच लिया कि ये ऐसी है तो ये ऐसी है। जब हम उससे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम अपनी ओपिनियन को बदलते भी हैं। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आसानी से जाता नहीं, वो बहुत असरदार होता है। तो ये जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, ये सब फर्स्ट इंप्रेशन में शामिल है, ठीक है। नाउ सेकंड चीज है लैंग्वेज। आपका इंटरव्यू इंग्लिश में लिया जाएगा, ये तो 100% है। जो
in English. He will never start it in Hindi. ठीक है? You should try to answer in English. जिस भाषा में सवाल किया गया है उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश करिए. ठीक है? As much as possible you should try to speak in English. But ऐसा हो अगर कि किसी जगह पर आपको जवाब देने में दिक्कत आ रही है, सही शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी कंफर्टेबली वहां पर आप हिंदी में स्विच करते हैं. ठीक है? मतलब इतने आराम से आपने इंग्लिश से हिंदी में स्विच करना है कि पता ही ना चले सुनने वाले को कि भाषा बदल गई. ठीक है? समझ में आ गया? और जहां आपको लगे कि हाँ मैं इस सेंटेंस फ्रेम कर पा रही हूँ अपने दिमाग में, तो आप हिंदी से इंग्लिश में भी आ सकते हो. लेकिन अगर पहले ही आप गिव अप कर दोगे, पहले से ही आप हिंदी से ही बोलना चालू करोगे, दैट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. उससे ये पता चलता है कि आपने कोई तैयारी नहीं की. जब आपको मालूम है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपने तैयारी करते समय अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कुछ कोशिश की होगी, इस मामले में तैयारी की होगी. लेकिन आप शुरुआती हिंदी से करोगे तो इससे ये पता चलता है कि आपने कोई कोशिश नहीं की, अंग्रेजी सीखने का कोई प्रयास नहीं करा, तो वो बहुत खराब इंप्रेशन आता है. समझ में आ गया? हाँ. बट इंग्लिश कम जानना, इसको कभी भी जो है अपनी वीकनेस मत बनने दो. हिंदी में भी आप बीच बीच में बात कर सकते हो. ठीक है? नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन. 90% क्वेश्चंस आपसे पूछी जाएंगे आपके बारे में, है ना? तो आपको अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस तैयार करके ले जाने हैं. आमतौर पे ये जो थल सैनिक कैंप का इंटरव्यू होता है या फिर रिपब्लिक डे कैंप का RDC का जो बेस्ट कैरेक्टर इंटरव्यू होता है, उसमें आमतौर पे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर एक लाइन या 2 लाइन में नहीं हो सकता, है ना? कम से कम 2 या 3 मिनट में तो आपने बोलना ही पड़ेगा. तो क्या बोलोगे? सर, माय नेम इज शशि मेहता. आई एम स्टडिंग इन BA फाइनल ईयर. My subjects are history, English and mathematics. I am an expert. इसके अलावा आप कह सकते हो कि I did my schooling from केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी. After my graduation, I want to join armed forces. My hobbies are painting, drawing and playing football. Then आपको थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में भी बताना है. In my family, I have my mother and father and my younger brother. My father is an electrician, my mother is a housewife, and my brother is studying in class 10. That's it. तो आपने थोड़ा बहुत मैं क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ पढ़ रही हूँ, कहाँ से पहले पढ़ाई करी, क्या हॉबीज हैं, आगे क्या करना चाहती हूँ, मेरी फैमिली में कौन है, बस इतनी चीज आपको बतानी है. ठीक है? तो इतना बोलने में आराम से बोलोगे 2 मिनट का टाइम लग जाएगा. और फिर आपने जो बोला है उसी के आधार पर वो और क्वेश्चन पूछेंगे. एक बात और, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपनी ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके बारे में आप भर के देंगे. वो इंटरव्यूअर के पास होगा, तो उसमें से रीड करके भी रेलेवेंट क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें लिखा है कि मैं ग्रेजुएशन में हूँ और मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो हो सकता है वो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरी हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है. ठीक है? लेकिन वो कुछ जनरल चीजें पूछ सकते हैं कि आपको हिस्ट्री में कौन सा पार्ट पसंद है ना? इंडियन हिस्ट्री में क्या पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है. इंग्लिश लिखा हुआ है तो बोलेंगे कि आपका फेवरेट ऑथर कौन है, पोएट कौन है, आप क्या पढ़ रहे हो, कौन से पोएट को पढ़ रहे हो आप करेंटली, है ना? ऐसे तो ये थोड़ा बहुत जानकारी आप जो पढ़ रहे हो उस कॉलेज में उसकी जानकारी होनी चाहिए. नाउ यू आर एन NCC कैडेट, तो NCC से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे. व्हाई डिड यू जॉइन NCC? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम NCC? हैज NCC बीन यूजफुल टू यू इन इंप्रूविंग योर पर्सनालिटी? फॉर एग्जांपल आप बोलोगे NCC में आकर मैंने डिसिप्लिन सीखा, देन दे विल आस्क कैसे सीखा. NCC में आकर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, कैसे हुआ. ये कैसे जो सवाल होता है उसका उत्तर एक शब्द एक लाइन में नहीं हो सकता, कम से कम 2-3 लाइन में आपने बोलना पड़ेगा, है ना? या वहां पे आप बिल्कुल डम हो गए हो, जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो आंसर आप दे रहे हो वो उसको खरोचेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे. तो आप खुद सोचो यार, ये मुझसे पूछ जाएगा, फिर इससे ये सवाल आ सकता है तो मैं क्या बोलूंगी, इससे
उससे ये सवाल निकल सकता है, तो मैं क्या बोलूंगी। तो पहले से ही तमाम क्या क्या सवाल हो सकते हैं उनके उत्तर तैयार करो और इंग्लिश में तैयार करो, याद करो, है ना। जितना ज्यादा तैयारी करके जाओगे उतना ज्यादा आपको वहां पर कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आया ना। वो हॉबीज पूछेंगे, हॉबीज डेफिनेटली हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी लिखा हुआ है। आपने कहा मेरी हॉबी सिंगिंग है, तो अब सिंगिंग से रिलेटेड आप बोलोगे मैं मूवीज के गाने सुनती रहती हूँ, ऐसे नहीं। आपको कोई फेवरेट सिंगर होना चाहिए, उनके कौन से सॉन्ग्स पसंद है, ठीक है, क्यों पसंद है, क्या आप खुद भी गाते हो, गाते हाँ गाती हूँ, ये वाला गाना मुझे पसंद है। तो और भी कोई क्वेश्चन है, गेम है, मैं फुटबॉल खेलती हूँ तो फुटबॉल के रूल्स पता होने चाहिए, आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है ये पता होना चाहिए, है ना। और ऐसा है ना, हॉबीज में भी थोड़ी बहुत ऐसे इंप्रेसिव हॉबी बोलो, कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि जो मेरी हॉबी है मैं वही बोलूंगी, अगर आपकी बोरिंग सी हॉबी है तो उसमें ज्यादा अच्छे आंसर्स निकलते नहीं, है ना। वो अच्छी हॉबी डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल मैं रनिंग करती हूँ तो मैं बोलूंगी मेरी हॉबी रनिंग है, तो फिर उसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम डेली कितना रन करती हो। मैं डेली 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे रन करती हूँ, कभी मैं लॉन्ग रन में जाती हूँ। क्या आपने कोई रनिंग इवेंट में पार्ट लिया? हाँ, मैंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इवेंट्स में पार्ट लिया है। तो और कोई कुछ हॉबी सोचो आप जिसमें अच्छे आप इंटरेस्टिंग आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। फिर फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। फिर पूछेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है सोसाइटी में या फिर पॉलिटिक्स में या सोशल सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी रोल मॉडल आप बनाइए, ठीक है। वो आपके रोल, या हिस्ट्री में महात्मा गांधी मेरे रोल मॉडल है। कौन है आपका रोल मॉडल, क्यों है आपका रोल मॉडल? रोल मॉडल मतलब आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्यों वो आपको इंस्पायर करते हैं, ठीक, ये आंसर। आगे चलकर आप क्या करना चाहते हो? मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। एवरीवन आंसर्स दिस, एवरी एनसीसी कैडेट सेज मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। देन यू हैव टू कन्विंस देम व्हाई यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। कन्विंसिंग आंसर देना है, घिसा पिटा उत्तर नहीं देना है। आई वांट टू protect my nation, I want to guard my nation, I want to do something for my nation. आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, घिसा पिटा नहीं होना चाहिए। Yes, anyone you can say, and you have to tell them why. ठीक है, समझ में आया? क्या करना चाहते हो? एक बात बताओ, ऐसा मत सोचो कि मैं एनसीसी में हूँ तो मुझे यही बोलना है कि मैंने आर्मी में जाना है। आप कुछ और बोलो, आप नहीं जान सकते आर्मी में। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे आर्मी में जाने वाले ही एनसीसी लेते हैं। हो सकता है कि आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, और हो सकता है कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। तो लेकिन आंसर जो है उसका 2-3 लाइन का अच्छा आंसर तैयार करना है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नियरली 99% ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। एक और है कि आप में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं, कौन सी खराब क्वालिटीज हैं। तो वो ये भी पूछेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी कैसे है, ठीक है। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो ये अच्छी क्वालिटी कैसे है, बताओ कैसे तुम्हें हार्ड वर्किंग होने से फायदा हुआ है ना। और वीकनेसेस, जो वीकनेस है वो आपकी वीकनेस क्यों है। अक्सर लोग बोलते हैं मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, लोग मेरे एडवांटेज लेते हैं, ये बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। तो यू हैव टू टेल देम हाउ, एंड देन यू हैव टू आल्सो टेल देम हाउ आर यू वर्किंग टू improve on these weaknesses, to get rid of these weaknesses, to reduce these weaknesses, how you are working on that, or how you are dealing with this weakness in you, है ना। तो ये भी आंसर आपको तैयार करना है, और सभी के आंसर इंग्लिश में तैयार कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, आजकल फोन है, गूगल है, ट्रांसलेशन है। आजकल के ज़माने में आप अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं बेसिक चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नोट्स बनाओ, याद करो, तैयारी करो। अब मैं आपका इंटरव्यू लूँगी 2 दिन बाद, और उस दिन वो आपका टेस्ट होगा, उसी की बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तैयारी करो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। कोई क्वेश्चन?